न 250 बीघा, न 200 बीघा, न 100 बीघा, 55 से 60 बीघे जमीन में आग लगी है। और उसमें से भी ज्यादातर खेतों से फसल पहले ही काट ली गई थी, जमीनें पड़ती थीं। परंतु ये झूठी खबर है कि 200 बीघे में आग लगी है। बिल्कुल झूठी खबर। मैंने उस जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। और जो आग लगी है वो बिजली की चिंगारी फेंकने से लगी है, न कि आग किसी ने लगाई है। मैं स्वयं जा करके जहां से आग फैली है वहां पे एक बिजली का खंभा है, मैंने उस जगह से रिपोर्टिंग की है। आप लोग वीडियो देखें और अपनी राय जरूर दें। अब मेरे साथ में राम प्रवेश सिंह जी हैं, जो कि स्वरूप महतो जी के लड़के हैं। गोवर्धनपुर गांव में जो आग लगी की घटना हुई है, यह कैसे हुई है, इसके बारे में कुछ बताएं। हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन हमारे आस पड़ोस के महिला लोग 5-10 महिला के संख्या में बैठी थी। धूप गर्मी का टाइम था और पेड़ के नीचे बैठी थी। वहीं पर बता रहे थे कि जब लाइन 4:30-5 बजे के लमसम आया, उस समय तो वो वहाँ पर जहाँ खेत में आग लगा है, वहाँ फुलझड़ी की जैसा वहाँ गिरा और तुरंत आग नीचे लहकने लगा। तो वो महिलाएं सब उठकर और पूरा गांव में हल्ला की कि आग लग गई। तो सारे हमारे अड़ोस पड़ोस के जनता थे उस समय, तो वो लोग अपना गए वहाँ और उसमें आग बुझाने के एथी में अपना काम किए बुझाने के लिए, और आग बुझा नहीं। क्या कारण है कि लोग आपका नाम ले रहे हैं आग लगाने वालों में? हम हर साल 8-10 साल से हम अपना हार्वेस्टिंग कराते हैं, हार्वेस्टर ला कर कराते हैं। और कटवा कर हम लोग अपना ही गेहूं हुआ या धान हुआ, हम लोग अपना वो हार्वेस्टर को कटवा कर अपना खेत कटवा कर हर साल उसको भेजवा देते हैं। और इन लोग 1-2 बार हम लोग कटवाए तो ये लोग पैसा देने में आनाकानी, हार्वेस्टर वाला को आनाकानी किया देने में। इसके चलते हार्वेस्टर मालिक ने और उधर कटनी नहीं किया। इसके चलते ये लोग ज़्यादा और उग्र हुए कि हमारा गेहूं में कटवाए नहीं आई, आग धरा दिए। जानबूझ के ये आग धरा दिए। ये लोग फसल है उसमें किसान लोग आग धराएगा कभी किसान नहीं चाहेगा कि एक दाना कहीं बर्बाद हो। और हम लोग आग धराएंगे, आग धराने वाला कितना निर्दयी कितना एथी होता है, अब तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हम लोग कभी नहीं सोचेंगे कि बर्बाद किसी का हो और आग धरे। मेरे साथ में 80 साल के बुजुर्ग स्वरूप महतो हैं, जो कि राम प्रवेश महतो के पिता हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आग लगी के घटने के बारे में। हमारा बोलल जाई? अच्छा है ना बोलल जाई। स्वरूप महतो 80 साल के बुजुर्ग हैं और एक पाँव से लाचार हैं और इनकी वाक शक्ति भी अच्छी नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ ग्रामीण और कुछ पत्रकार इस परिवार को दबंग परिवार बता रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। यह किसान परिवार है, यह दबंग जैसी कोई बात नहीं। मेरे साथ में विकास महतो जी हैं, जिन पे कुछ लोगों द्वारा गेहूं की फसल में आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। हर एक साल हार्वेस्टर से गेहूं कटाला, लेकिन हम तो आग कबो ना लगाई ना जानी ना। कहे कि हम मूंग जो बोई ना कि डांटी के छितरा के या उसमें बिया छीट देना, बिया छीट के पटा देना, वही में हमार मूंग जाम जाला। 1-2 पानी के बाद डांटी हमार गिर जाला, ओकरा बाद मूंग बड़ा बड़ा हो जाला, फर जाला। हमार मूंग तैयार हो जाला, ना जोताई देवे के पड़ला, ना आग लगावे के जरूरत, ना कोई खर्च के जरूरत। मूंग भी जल्दी मुए ना। अभी हमार मूंग खेत में बोअर है, जो कि मूंग कुछ जल के नष्ट हो गई
आ कुछ अभी वही में कुछ 1-2 कट्ठा बचल बा तो लगल बा, आग लगल बा खेत में। आग शॉर्ट सर्किट से गांव में पता चलल, महिला लोग कहली जा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगल बा। हमार मूंग के फसल भी जल के कुछ नष्ट हो गई, कुछ तनी मनी किनारे किनारे आर दने 1-2 कट्ठा बचल बा। अभी मूंग के फसल वैसे ही बखाड़ा। स्वरूप महतो को भी कहा जा रहा है कि उसमें उनका खेत, स्वरूप महतो का वो खेत नहीं है, वो विकास महतो का खेत है। और कहा जा रहा है कि स्वरूप महतो जाकर आग लगा दिए उस खेत में। अब ये बेबुनियाद बातें, ये सब आपसी विवाद के चलते के लिए ये लोग रिमर फैला रहे हैं कि ये लोग का आपसी विवाद हो जाए। बताइए, स्वरूप महतो वहाँ जा भी नहीं सकते हैं कि हाँ मूंग और उसमें मूंग बोया हुआ है, दूसरे के खेत में ही काहे लगाएंगे। इनका खेत 5-6 टोपरा उधर है, जो इनका खेत में पकड़ते पकड़ते आग गया है। 5-6 टोपरा के बाद में इनका खेत अपना पड़ता है स्वरूप महतो का। एक शिव वचन यादव नाम के व्यक्ति हैं जो कि आपके पिताजी स्वरूप महतो जी पर आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके पीछे कौन से कारण है? तो इसमें कारण वही है जो हार्वेस्टिंग से इनका गेहूं नहीं कटा था। वो बगल में हमारा हार्वेस्टर चल रहा था हम लोग का, और जो लाए थे, तो वो इनका खेत नहीं कटा। हम लोग बोले थे उनको कि अबरी बार आएगा उधर से घूम के, तो आपका काटते हुए इधर से निकल जाएगा। जी जी। तो वो उस समय इनका गेहूं कटा था नहीं, इसके चलते और आक्रोशित है वो कि हमारा गेहूं कटा नहीं और ये आग लगा के हमारे जला दिए। फसल को काटा नहीं हार्वेस्टर से, तो उनको जो है ना जलन है, गुस्सा है ना। हाँ, जलन है, वही जलन है कि हमारा कटा नहीं, आई लोग आग धरा के हमारा गेहूं जला दिया। अब किसान लोग काहे गेहूं किसी का जलाएगा। वो कटने के लिए हार्वेस्टर गया था दूसरा बेल, लेकिन रास्ता नहीं मिला, इसके चलते वापस हो गया, हार्वेस्टर गया नहीं उधर काटने के लिए। और इसके चलते वो शिवचंद यादव जी से पहले व्यक्तिगत हम लोग का दुश्मनी कुछ नहीं है, वही हमारा दुश्मनी वही है कि हार्वेस्टर से कटा नहीं, इसके चलते वो कह रहे थे। हम लोग को भी तकलीफ है, गेहूं जला है सबका। जी जी। गेहूं जला है तो हम लोग का भी तकलीफ है कि गेहूं जला है। हम लोग थे भी नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग लगा, उस समय हम लोग थे भी नहीं। हम लोग तो कोड़ी गोला पूजा पाठ करने के लिए गए थे, सामान लाने के लिए काली माँ का, और उसी बीच में 5-6 बजे हम लोग आए तो सुने कि आग लगा। इस समय मैं रोहतास जिले के गोवर्धनपुर गांव में हूं, जहां पर गेहूं की फसल आग लगने से जल गई है और इसे 150 से 200 बीघे बताई जा रही है। परंतु प्रथम दृष्टया ही लग रहा है कि 150 से 200 बीघे की फसल में आग नहीं लगी है। यह लगभग 55 से 60 बीघे की फसल में आग लगी है, और जिसमें से लगभग आधे में से फसल पहले ही काटी जा चुकी थी। आप देख सकते हैं कई बीघों की फसल आग लगने से जल गई है। परंतु जो बताया जा रहा है कि 150 से 200 बीघे की गेहूं की तैयार फसल जल गई है, मैं उसे प्रथम सिरे से ही खारिज करता हूं। लगभग 55 से 60 बीघे की ज़मीन में आग लगी है और उसमें से भी आधे में से फसल पहले ही काटी जा चुकी थी। मैं इस समय उस खेत के पास हूं जहां पर बिजली का खंभा है, और वहां पर आप बिजली का मीटर भी आप देख सकते हैं। ये रहा वो बिजली का मीटर। ये जो है केबल, ये ऊपर में टंगा हुआ था। जी जी, या यहाँ पर ना। हाँ, दोनों फेज में टंगा हुआ था। इसके चलते किसी तरह शॉर्ट सर्किल से वहाँ कंपन हुआ, आग लगा। हवा चल रहा था, हवा के चलते दोनों फेज सटा होगा और आग लगा। इसमें ये है ना तार ना वो। हाँ, यही तार है, देखिए उसमें हाँ, टंगा हुआ था। जी और जी। कटा, दोनों एक फेज में लड़ा और हवा तेज था और यहाँ गुल गिरा, आग पकड़ लिया। सर, जो व्यक्ति का गेहूं जरा है वो लोग बोल रहे हैं कि 2 बजे आग धरे हैं,
बाकी जी। सर्किट से, बिजली का सर्किट से 4:30 बजे आग लगा है। जी जी जी। हाँ, जी आपका नाम? सुनील कुमार। सर ये जब हम गेहूँ उधर हार्वेस्टर से कटिंग करा रहे थे, गांव के लोग ने फोन करके बताया कि बिजली शॉर्ट से जी आग लगी। जी ये बिजली कनेक्शन करना बिजली का काम है। जी। उनकी अक्सा फंसाना ये पब्लिक की काम नहीं है। बिजली की मिस्त्री की कमियां है, चाहे ओवरसियर हो चाहे एसडीओ हो। वो अगर जम्फर बढ़िया से किए होते तो आग नहीं लगता। है जी। आपका नाम क्या होगा? सुरेंद्र सिंह। सर कोई अपने ही बेटा को कोई मौत देगा, किसान किसी को गेहूँ जलाएगा या अपना फसल बर्बाद करेगा, जो 6 महीना तक ले फसल को लागत खर्च लगा कर उसको उत्पादन करता है। खेत में आग लागल रहे, एकरा पीछे कौन सा कारण बा? एकरा पीछे तो बिजली के शॉर्ट सर्किट के बा। अच्छा, तो लोग बोलत अड़न कि मैंने स्वरूप महतो और विकास महतो आग लगैले बाड़न। ना, ये सारा सर गलत है। स्वरूप महतो जी जो कि 80 साल के बाड़न, और एगो कौन तो बाड़न जादव जी बोलत अड़न कि स्वरूप महतो आग लगा करके भागे लगलन, दौड़े लगलन। ई ना वो संभव बा का? ना, ये संभव नहीं है। वो चल ना पावस तो आग कैसे लगई है? अच्छा सर, जिस खेत में आग लगा है उसमें सर मूंग की फसल हम बोए थे। देखिए सर, ये हमारा मूंग जल के एथी हो गया। देखिए सर, ये मूंग हमारा है, मूंग जला हुआ है। हम लोग डांटी में ही मूंग बोते हैं। हमारे गांव में ही डांटी में कोई जला के मूंग नहीं बोता है। हम लोग डांटी में छिड़कौआ विधि से मूंग बोते हैं। छिड़क के पटा देते हैं, मूंग का फसल जम जाता है। देख लीजिए सर, मूंग का फसल है। अच्छा, यहाँ भी है ना? हाँ, मूंग का पूरे में है ना? हाँ, पूरे खेत में है। पूरा खेत था। जी तो जी। पूरा खेत है जिसमें आग जल गया। हाँ, बहुत सारा मूंग जल गया हमारा। बहुत मतलब आगे कुछ बाल बच्चा के दाल दलहन होता तो जल गया सर। अच्छा, फिर एक और सवाल है कि ना लोग बोला ताड़न कि 150 बीघा में आग लागल बा, 200 बीघा में आग लागल बा, तो ये मैंने सही बा का? ना, जान रहे हैं इधर हुआ सब गेहूँ था जी। इधर कटा हुआ था, उधर कुछ लगा हुआ था। लगभग 30-40 बीघा के लगभग गेहूँ जला होगा। अच्छा, हाँ, मतलब जो गेहूं जो है हाँ। आधा से ज्यादा में पहले से ही नहीं, कट चुका था। कट गया था। हाँ, कट गया था। देखिए, और उधर कुछ बाकी था, माने लगभग 30-40 बीघा के लगभग। जी जी जी। इससे ज्यादा नहीं जला होगा। हाँ, उधर हाँ। कुछ लगा हुआ था। हाँ, जिस खंभे के पास से आग फैली है, क्या वहां पर हमको छोड़ के क्या कोई दूसरा भी पत्रकार आया था? नहीं सर, कोई नहीं आया था। तो फिर मैंने बाकी लोग जो पत्रकारिता करने आए, उन्होंने जो फोटो वगैरह लिए, कहाँ से लिए वो लोग? वो हम एक बार कोड़ी गोला से आवत रही तो होने देखा नहीं कि बीचे बधार में होने लोग रहे, लेकिन यहाँ पोल दने कोई नहीं रहे। मतलब जहाँ से आग फैलल बा वहाँ पर अभी तक कोई भी पत्रकार ना आयल रहे? ना, अभी तक कोई नहीं है। और बीच से ही उधरे लोग ले ला सा, उधरे से उधरे चल गए। हमला भी किया था क्या, तोड़फोड़ वगैरह? हाँ सर, रात में 8-9 बजे के लमसम एक बार लोग आए। उधर से बहुत सारे लोग, 100 की संख्या में, 200 की संख्या में लोग आया और हमारा दरवाज़ा को पीटा और गाड़ी ट्रैक्टर पास में है उसको पीटा और यदि गाली गलौज किया। पूरा हमारे रूम में आंगन में 2-4 घुस गए उस समय। और बीच में हम लोग का इधर आंगन का सब दरवाज़ा बंद था, इसके चलते आंगन में नहीं आ पाए। लेकिन बाहर में बहुत उपद्रव किया। लोग डंडा लाठी भाला लेकर आया था, सब मारने के उद्देश्य से, जान मारने के उद्देश्य से कि इनको हम लोग मारेंगे पीटेंगे ऐसे करके। ये लोग तो आपको दबंग बता रहे हैं। अकेला आदमी हूँ हम, अकेला आदमी कैसे दबंग बन सकता है? बोल रहे हैं कि आप न दबंग हैं, आप जो है वो लोगों को मारने लगेंगे, भगा देंगे गांव से। सीधा आदमी को दबंग कैसे आप कह सकते हैं? सीधा आदमी दबंग बन सकता है। अकेला आदमी जो गांव में पूरा अकेला अभी है, वो कैसे दबंग बन सकता है? पीड़ित हम हैं, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और हम ही को लोग दबंग बता रहे हैं।
न और हमारे खेत में आग लगा भी नहीं। दूसरे खेत में हमारा 5-6 टोकरी के बाद में खेत है, तब फिर भी वो लोग हमारा नाम ले रहे हैं। वो कमज़ोर के चलते ना दबंगई रहता तो ये लोग आते ही नहीं हमारे घर में। दबंग गेट पीटते और क्या बोलते ट्रैक्टर को मार के पचका देते बोनट वोनट, और हमारे घर में हिल जाते दबंग हम रहते तब। कितना नुकसान हुआ है? बहुत। गेट को लोग गेट लग नहीं रहा है और ट्रैक्टर को मार के पचका दिया है। लोग बोल रहा था कि आग लगा दो, ट्रैक्टर में आग लगा दो। यहाँ पुआल था, पुआल अथी में बगल में झोपड़ी था उसमें, लेकिन आग तो नहीं लगा पाया। लेकिन 2-4 आदमी हमारे अंदर गेट के अंदर भी घुस गया था जी। एक बार नहीं 2-2 बार उसी रात में हमला किया था हमारे पर भी। अब जो सब कोई डरे सहमे घुसे थे, घर में थे कि ऐसा न घर में घुस के हम लोग को मारने लगे। वे लोग इनके घर पे आकर के हमला किए हैं, एक बार नहीं 2-2 बार।